गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। आज हम डेसिमल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन सीखने लगे हैं कि किसी भी दो दशमलव संख्याओं को कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही माइनस करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देने वाला है, वो क्या, वो हम देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम 20.75। मतलब कहता 18.25 को 20.75 में से, फ्रॉम का मतलब में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना है। अब 20.75 को मैं पहले लिखूंगी और 18.25 को बाद में। ठीक है, वैसे ही पॉइंट वाली जगह में। ठीक है, और पॉइंट से पहले 18 है वो लिख लिया, फिर पॉइंट के बाद 25 है वो भी लिख लिया। ठीक है, अब माइनस करना है वैसे ही जैसे माइनस करते हैं, सिंपली पॉइंट की जगह पे पॉइंट ही लगा देना है। माइनस हमेशा पीछे से करना शुरू करते हैं, वंस यूनिट से, वैसे ही। तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हांसल। जब यहाँ से हमने हांसल लिया तो इससे बोरो किया हमने, 2 से 1 बोरो कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। ठीक है, देखिए 0 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ने अपने साथ वाले दोस्त 2 से क्या लिया, 1 बोरो कर लिया, तो ये 10 बन गया। जब 2 ने अपना 1 दे दिया तो वो 1 उसमें कम हो गया, तो कितना रह गया, 1। अब ये 0 ने जब 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया, मेरे पास 10 बन गया ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 10। अब 10 में से 8 गए 2, अब 2, ये 2 की जगह 1 रह गया, तो 1 में से 1 गए 0, तो आंसर कितना आ गया, 2.50। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। कहता सब्ट्रैक्ट 202.54 मीटर, इसको हम मीटर कहते हैं, जो कपड़े को मापने वाला होता है ना, यूनिट मीटर, फ्रॉम 250 मीटर्स। अब वो कहता 202.54 को 250 में से माइनस कीजिए, फ्रॉम का मतलब इसमें से। तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाली रकम पहले लिखनी है हमेशा। ये एक निशानी, एक ट्रिक है, एक टिप है कि फ्रॉम के बाद वाली रकम पहले लिखनी है हमने और पहले वाली रकम बाद में लिखनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट नहीं दिया, जबकि इसमें तो पॉइंट है, इस रकम में पॉइंट है ना। तो हमने सीखा था पॉइंट अगर किसी रकम में नहीं दिया होगा तो कहाँ लगाएंगे, लास्ट में। तो उस लास्ट में पॉइंट लगा के एक 0 मैंने लगा दी। ठीक है, अब पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया, 202 तो 202। ठीक है, पीछे 0.54 है वो लगा दिया, अब इसको किया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया। अब वही बात आ गई यहाँ पे, देखिए 0 में से तो 4 जा ही नहीं सकता, तो 0 ने इस 0 से क्या लिया, बोरो। ठीक है, कैरी बोरो किया। अब इस 0 के पास भी अपने कुछ नहीं है, तो इसने इस 0 से बोरो किया, अपने दोस्त से बोरो किया। अब 0 इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 का मतलब खाली है, तो इसने आगे 5 से बोरो किया। जब 5 ने अपना 1 इसको दिया तो इसमें से एक क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब 5 ने अपना एक इसको दिया, इसने वही एक आगे इसको दे दिया। ठीक है, इसने वही एक जाके इसको दे दिया, तो ये क्या आ गया, 10। ठीक है, अब ये ना, अब 10 में से जब हमने 4 माइनस किए तो क्या बन गया, 6। ठीक है, अब ऊपर क्या आ गया, 9। क्यों, क्योंकि इसमें से 10 था ना, जब इसने अपना एक बोरो दे दिया तो 10 में से 1 कम हो गया, 9 बच गया, तो 9 में से 5 गए 4। पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसके ऊपर भी 9 आ गया, क्यों, देखिए जब इन 0 के पास तो कुछ भी नहीं था, तो इसने 5 से बोरो लिया, 5 ने अपना 1 इसको बोरो करके दे दिया था, तो ये 10 बन गया था। ठीक है, अब एक बार हम दोबारा से, ये चीज़ हम दोबारा से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए मेरे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं इसको करूँ कि सिंपल पॉइंट को सिंपल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैंने इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सॉरी, तो कैसे है, अब इस 0 में से 9 माइनस करना है। 0 में से 9 तो हो ही नहीं सकता, तो इसने क्या किया, इसने अपने इस दोस्त से क्या लिया,
एक उधार ले लिया। अब ज़ीरो तो खुद खाली है, इसका दोस्त भी खाली है, तो उसके पास भी कुछ नहीं है, उसने आगे अपने दोस्त से उधार लिया। अब उसके पास भी कुछ नहीं है, तो उसने आगे अपने दोस्त से उधार लिया। जब उसने इस 5 से, अब 5 के पास तो 5 है, तो 5 के पास तो है, तो उसने क्या किया, उसने अपना एक उधार इसको दे दिया। तो इसमें से एक कम होके 4 बच गया, इसको एक उधार दिया, तो ये 0 की बजाय क्या बच गया, 10। तो 10 में अब इसने आगे इसको उधार दिया, क्योंकि इसने मांगा था ना, तो जब इसने एक उधार दिया तो ये 10 बन गया। तो 10 में से एक कम होके ये क्या बन गया, ऊपर 9। अब इसने आगे इसको उधार दिया, वापस उधार दिया ना इसको, तो ये क्या बन गया, एक 10 बन गया। जब इसने अपना एक उधार दे दिया तो 10 में से एक माइनस हुए, क्या बन गया, 9। तो अल्टीमेटली 0 ज़ीरोज़ के ऊपर 9 आ गया, और लास्ट जिसने सबसे पहले उधार मांगा था उसका क्या बन गया, 10। ठीक है, तो यही हम कर रहे थे यहाँ पे। तो हम अपने क्वेश्चन में यही कर रहे थे, ये थी हमारी। तो पहले वाले का 10 बन गया, बाकी पीछे ज़ीरोज़ का क्या बन गया, 9, और जिसने उधार दिया था उसमें से एक कम होके 4 बन गया। ठीक है, अब 9 में से 2 गए 7, तो इसका आंसर ब्लैक में, तो ये आ गया 7। ठीक है, अब 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0, तो ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन मेरा सिंपल ही है। क्या है क्वेश्चन, सिंपल उन्होंने कहा है 9। अब इसमें कोई फ्रॉम नहीं है, अगर होता तो पिछली रकम पहले लिखनी थी, अगली रकम बाद में। अब इसमें सिंपल कहा गया 9.756 माइनस ये, तो हमने 9.756 लिखा। ठीक है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट लिखा, पॉइंट के पहली वाली रकम लिखी, पॉइंट के बाद वाली रकम लिख दी। ठीक है, अब इसमें माइनस दिया तो इसका मतलब पहली रकम ऊपर लिखनी है, पिछली रकम नीचे, तो माइनस किया, यहाँ पे स्पेस खाली है तो क्या लगा दिया, 0। 6 में से 0 गए 6। अब 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो 5 ने क्या किया, अपने दोस्त के से क्या लिया, एक कैरी लिया, एक उधार लिया। जब 7 ने अपना एक उधार दिया तो ये तो बन गया 15। ठीक है, अब इसने अपने एक उधार दिया तो इसमें से एक कम होके क्या बन गया, 6। अब 15 में से 8 गए तो कितना आ गया, 7 बच गया ना। ठीक है, 6 में से 2 गए 4, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 9 में से 6 गए तो कितना आ गया, 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रजनी बॉट ए बुक ऑफ 35.65 रुपीज़। मतलब रजनी ने एक बुक खरीदी जिसकी कॉस्ट क्या थी, 35.65 रुपीज़। उसके बाद कहता है शी गेव 50 रुपीज़ टू शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 50 रुपये दिए। ठीक है, हाउ मच मनी शी लेफ्ट। अब 50 रुपये उसने दिए, चीज़ कितने की खरीदी, 35.65 रुपीज़। तो अब शॉपकीपर ने उसको कितने पैसे वापस किए, या रजनी के पास कितने पैसे बच गए, इसका आंसर हमने देना है। तो चलिए सबसे पहले अब 50, मतलब अब माइनस करेंगे। पहले ये चेक करना है कि ये इस सम में हमने ऐड करना है कि माइनस। अब उसने चीज़ 35 रुपये 65 पैसे की खरीदी है और दिए उसने 50 रुपये हैं, तो इसका मतलब उसको कुछ पैसे वापस आएंगे। कितने वापस आएंगे, तो बड़ी रकम ऊपर लिखेंगे, 50 ऊपर। अब इसके आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट लगा के 0। ठीक है, अब पॉइंट की जगह पॉइंट, 35 पहले है तो 5 और 3, पीछे 65 है, 6 और 5। ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लगा दिया 0। अब वही, चलिए अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इस 0 ने इससे क्या लिया, हांसल। इसके पास भी कुछ नहीं है तो इसने आगे 0 से हांसल लिया, उधार लिया। अब इस 0 के पास भी कुछ नहीं है तो इसने 5 से क्या लिया, उधार। जब 5 ने एक इसको उधार दिया तो 5 का कट होके 4 रह गया, इसने इसको एक उधार दे दिया तो क्या बन गया, ये 10। ठीक है, अब इस 10 ने अपने दोस्त को उधार दिया जिसने मांगा था, तो उसके उधार दिया एक, तो इसमें से एक कम होके क्या बन गया, 9। ठीक है, अब इस 10 ने अपने दोस्त जिसने उधार मांगा था उसको क्या दे दिया, एक उधार, तो इसके पास एक कम हो गया, तो इसके पास क्या बच गया, 9। ठीक है, अब ये 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगा दिया, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गए 1, तो उसका मतलब रजनी के पास अब कितने पैसे बच गए, 14.35 रुपीज़, या शॉपकीपर ने कितने पैसे रजनी को वापस किए, 14.35 रुपीज़। ठीक है,
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता आकाश, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आकाश बॉट 10 kg वेजिटेबल, मतलब आकाश ने 10 किलो सब्जी खरीदी। आउट ऑफ विच अनियंस आर 3 kg 500 ग्राम, जिसमें से अनियंस कितने खरीदे, 3 किलो 500 ग्राम के। ठीक है, अब हमने कहा था कि अब इसमें हमें पॉइंट नहीं लगाया हुआ, पर यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे केजी और यहाँ पे क्या है, ग्राम है, तो अलग अलग है, तो हमने इसमें पॉइंट लगाना है। कैसे, एक यूनिट के बाद पॉइंट लगता है, किलो के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 3.500 बन गया अनियंस। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास अनियंस का वेट। ठीक है, अब टमाटोज कितने खरीदे, 2 किलो 75 ग्राम, तो 2.75। ठीक है, लिखेंगे हम, बड़ी यूनिट लिखते हैं हमेशा किलो, और ये भी किलो। ये क्या है, टमाटोज। ठीक है, कहता एंड रेस्ट आर पोटैटोज, मतलब 10 किलो सब्जी में अनियन 3 किलो 500 ग्राम है, टमाटर 2 किलो 75 ग्राम है, और बाकी जो बच गए वो क्या है हमारे पास, पोटैटोज। कहता हाउ मच वेट डज पोटैटोज हैव, अब पोटैटोज कितने बच गए ये बताना है। ठीक है, अब अनियंस और टमाटोज ये हैं, तो पहले हम इनको जोड़ कर लें कि ये टोटल कितने बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब इनको पहले ऐड करेंगे, 0 और 0 ऐड किए 0, 0 और 5 ऐड किए 5, 5 और 7 ऐड किए 12, 2 नीचे 1 ऊपर कैरी हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो मतलब अनियन और टमाटर मिलाकर हमारे पास कितने किलो आ गए, 6 किलो 250 ग्राम आ गया। ठीक है, अब 10 किलो में से 6 किलो 250 ग्राम तो हमारे पास आलू और प्याज, टमाटर और प्याज हो गए, तो बाकी आलू पता करने हैं, तो 10 किलो में से हमने ये क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो चलिए अब 10 किलो में से 10 किलो है, आगे पीछे कोई पॉइंट नहीं, तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगाकर 0, और उसमें हमारे पास ये कितना था, 6 किलो 250 ग्राम है ना, तो चलिए अब इसमें लिखते हैं 6 किलो, ये रहा पॉइंट की जगह पॉइंट, 250 ग्राम 250। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या लगा दिया मैंने, 0। अब इसको माइनस करेंगे तभी बाकी पता चलेगा कि आलू कितने किलो हैं। ठीक है, वही अब यहाँ पे फिर से वही कैरी वाला क्वेश्चन है, 0 में से 0 गए तो 0 जा सकता है, 0 में 0 जा सकता है। अब 0 में 5 नहीं जा सकता, तो इसने इससे लिया कैरी, फिर इसके पास भी कुछ नहीं, इसने आगे इससे लिया कैरी, इसके पास भी कुछ नहीं, आगे इसने 1 से लिया कैरी। अब 1 ने अपने दोस्त को दे दिया एक कैरी, तो ये 10 बन गया। ठीक है, तो 1 ने जब कैरी दिया तो 1 में से 1 माइनस किया तो क्या बच गया, 0, क्योंकि उसने अपने आप को दे दिया। अब 10 ने अपने दोस्त, साथ वाले दोस्त को एक कैरी दिया, तो ये बन गया 1, और इसमें से एक कम हो गया तो क्या बन गया, 9। अब इस 1 ने भी अपने दोस्त को कैरी दिया, तो ये बन गया 10, और इसमें से एक कम हो गया तो क्या बन गया, 9। अब ये तो 0 में से 0 चला ही गया, तो यहीं पे काम ख़त्म हो गया। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लगा दिया, 9 में से 6 गए 3, 0 यहाँ पे भी कुछ नहीं था, 0 लगा दिया, 0 में से 0 गए 0। तो इसका मतलब पोटैटोज़ हमारे पास कितने केजी बचे हैं, 3.7 किलो। तो 3.750 किलो क्या है, पोटैटोज़। ठीक है, यही हमने पता करना था। तो देखें हमने क्या अब तक देखा है, हमने अल्टीमेटली सबसे पहले देखा कि सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे होती हैं। अगर स्टेटमेंट ऐसे फ्रॉम में लिखा है तो पिछली रकम पहले लिखनी है, अगली रकम बाद में। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है पिछले में से अगला माइनस कीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल है, जैसे ये है, इसमें सिंपल लिखा है कि दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब पहली रकम ऊपर लिखनी है, पिछली नीचे। ठीक है, तो इसका तो कोई है ही नहीं चक्कर। अब अगर देखें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो जैसे रजनी ने एक बुक खरीदी, उसने दिए 50 रुपये, तो कितने बच गए, तो उसमें से हमने माइनस करना है। अब लास्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्या था, कहता उसने 10 किलो वेजिटेबल खरीदी, कुछ आलू खरीदे, कुछ प्याज खरीदे और कुछ टमाटर खरीदे। और प्याज और टमाटर का तो उन्होंने बताया कि इतने इतने किलो खरीदे, पर आलू कितने किलो खरीदे ये नहीं बताया। तो हमने प्याज और टमाटर को हमने क्या किया, दोनों का वेट जोड़ लिया, उसको हमने कुल 10 किलो में से माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया कि पोटैटोज़ आलू कितने खरीदे।
ठीक है। आई एम श्योर आपको अब ये सारा सब्ट्रैक्शन डेसिमल की समझ आ गई होगी। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। कल फिर हम कुछ नया लेकर आएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।